अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाज़रीन, हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और यहाँ पे रात के एक और वारदात डली है। रात के यहाँ पे दो चीज़ें सामने आई हैं। एक तो जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब के साथ जो कुछ हुआ रात को 9 बजे, 9:30 बजे, और उसके बाद फिर एक और मैसेज जो उनको मौसूल हुआ, और उसके बाद एक और जो पिटीशन थी नज़र अब्बास साहब की, जिसने सारे का सारा मलबा डाल दिया है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के ऊपर। और इसके साथ ही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब को आउट कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं ये किसी तौर भी यहाँ पर नहीं बैठ सकते। ये तमाम तफसील आपके सामने रखेंगे। शॉर्टली अगर आपको बताएं, इसका बैकग्राउंड बहुत सिंपल है कि जब एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जो जज हैं जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब, उनकी अदालत में तौहीन अदालत का केस था। और हमने आपको ये कहा था गुज़श्ता वीडियो के अंदर कि एक मुलाकात हुई थी। इस तमाम एपिसोड के बाद चीफ जस्टिस की जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ एक मुलाकात हुई थी। आज उस मुलाकात की तस्दीक हुई है। लेकिन उस मुलाकात के अंदर क्या हुआ? मुलाकात के अंदर ये हुआ जी, जो मंसूर अली शाह साहब का ख़त अब बता रहे चीज़ें वो बड़ी हैरान कुन भी हैं। नाकाबिल यकीन है कि किस तरह इस अदालत के अंदर बैठ कर जजेस एक दूसरे से लड़ रहे हैं, किस तरह वो एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं और अपने मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए किस लेवल तक वो लोग जाकर पहुंचते हैं। केस है तौहीन अदालत का, और उसके ऊपर नज़र अब्बास साहब जो हैं, जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं, उनकी जो पिटिशन आई है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उसके ऊपर मंसूर अली शाह साहब की मीटिंग होती है एक चैम्बर में, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के चैम्बर में, और वहाँ पे एक बात पे इत्तेफाक किया जाता है। तमाम मुद्दा बयान करते हैं मंसूर अली शाह साहब के। चीफ जस्टिस साहब ने एक इजलास बुलाया था 23 जनवरी को, और कमीशन जुडिशल कमीशन के इजलास के बाद उन्होंने अपने चैम्बर में ही एक फॉर्मल मीटिंग जो है वो रखी, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी बुलाया, जिसमें मुझे भी यानी मंसूर अली शाह साहब को भी, और ख़ुद चीफ जस्टिस भी उस मीटिंग का हिस्सा बने। और वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये तय किया गया कि जो नज़र अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील आई है तौहीन अदालत के केस में, उसके ऊपर एक बेंच बनना चाहिए। तो उस पर उन्होंने कहा जी कि कहा गया कि पहले 6 रुकनी बेंच बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने भी तजवीज़ दी कि ये जो 3 रुकनी कमेटी है, इसमें एक बात डिस्कस हुई। मैंने भी कहा कि इसमें आप बेंच बनाएं। मैंने कहा कि 5 रुकनी बेंच को बनाया जाए। तो इस पे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं, याहिया अफरीदी साहब ने कहा जी कि 5 रुकनी बेंच, 6 रुकनी बेंच की 5 रुकनी बेंच की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ 4 रुकनी बेंच बन जाए, वो भी बहुत है। उन्होंने कहा कि हमारा इस बात के ऊपर इत्तेफाक हो गया, और उसके बाद मामला आगे चला गया। लेकिन हैरान कुन तौर पर वो ये कहते हैं कि मुझे जो 4 रुकनी बेंच के ऊपर इत्तेफाक हुआ था, मुझे रात को 9:33 पर एक मैसेज मौसूल होता है, और उसमें मुझे कहा जाता है जी कि अब ये जो बेंच है वो 6 रुकनी बेंच बनाए और इसके ऊपर आप अपनी कंसेंट दें। वो कहते हैं कि मैंने तो एतराज़ किया था, बात तो 4 रुकनी बेंच की हुई थी और यहाँ पे 6 रुकनी बेंच बन गए। उन्होंने कहा जी कि अब ये बेंच तो बन गया। इस पे मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि मैंने ये जवाब दिया कि मैं अपना जो मौक़िफ़ है, जो मैं अपना जवाब है, जो एतराज़ है, वो कल जो है वो इसमें कर दूँगा। और उसके बाद वो उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा था कि इस ये जो बेंच बनना है, इस बेंच में तमाम कमेटियों के, यानी जो आइनी कमेटी है उसके जजेस को भी निकाला जाए, और ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनने वाली जो कमेटी है इसके भी जजेस को निकाल के, ये चूँकि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, बाकी जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे जिस सीक्वेंस के साथ, उन तमाम जजेस को उनके ऊपर मुश्तमिल आप एक बेंच बना दें। बेशक 6 रुकनी बेंच बना दें, लेकिन साथ वो ये कहते हैं कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो हैं, चूँकि वो आइनी कमेटी का हिस्सा हैं, तो उन्होंने ये केस अपनी अदालत में लगाया हुआ है। मफादात के टकराव के तहत उनको इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, उनको यहाँ पे नहीं बैठना चाहिए, और बाकी आप जजेस के ऊपर मुश्तमिल कोई भी बेंच बना सकते हैं, लेकिन जिसमें कमेटी के कोई भी जज शामिल ना हो, यानी आइनी कमेटी के भी और ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनने वाली कमेटी के भी। इसके अलावा आप कोई भी बेंच बना सकते हैं। मंसूर अली शाह साहब ने अपना ये एतराज़ किया, लेकिन उसके बावजूद बेंच बन गया, लेकिन उनका एतराज़ शायद एक तरफ पड़ा रहा, और याहिया अफरीदी साहब ने अपनी मर्ज़ी का बेंच बना दिया, और वही 6 जजेस जिसमें इनको शामिल किया गया, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को, इनके ऊपर एतराज़ किया मंसूर अली शाह साहब ने। उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, इनके ऊपर एतराज़ किया।
या मंसूर अली शाह साहब ने, फिर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं, जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं, जस्टिस शाहिद वहीद हैं और जस्टिस मुसर्रत हिलाली हैं। तो इस पे मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि द जजेस हु हैव कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन द मैटर कैन नॉट सिट ऑन द बेंच। वो कहते हैं कि ये जजेस जो हैं, जो मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, इनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इनको इस बेंच के अंदर नहीं होना चाहिए, चूँकि ये लोग जो हैं ये आइनी कमेटी का हिस्सा हैं, इन्होंने खुद मुझसे ये केस जो है वो अपने अदालत के अंदर ट्रांसफ़र किया है। ये इख्तिलाफ क्यों यहाँ तक पहुँचा? इख्तिलाफ इसलिए यहाँ तक पहुँचा है चूँकि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं उनके हवाले से जो पिटिशन दायर की है नज़र अब्बास साहब ने, वो बड़ी हैरान कुन है। नज़र अब्बास साहब जो हैरान कुन तौर पर एक तरफ दिन को आकर सुप्रीम कोर्ट में मंसूर अली शाह साहब की अदालत में हाज़िर होते हैं और वो वहाँ पर जाकर कहते हैं कि ये तौहीन अदालत का जो नोटिस है इसको वापस लिया जाए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। और उसी वक्त फिर रात को कुछ देर बाद वही नज़र अब्बास साहब एक पिटिशन फ़ाइल करते हैं, इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल करते हैं और उसके ऊपर हंगामी तौर पे बेंच बनता है। पहले इत्तेफाक होता है कि 4 मेंबर बेंच बनेगा, फिर 4 मेंबर के बाद हैरान कुन तौर पर मंसूर अली शाह साहब के जो एतराज़ात हैं उनको बालाए ताक रखते हुए उसके बाद फिर 6 मेंबर बेंच बन जाता है। और 6 मेंबर बेंच में जिन जजेस के ऊपर एतराज़ किया जाता है मंसूर अली शाह साहब की जानिब से, उसको भी उड़ाकर अपनी मर्ज़ी का बेंच बना दिया जाता है। और उस पिटिशन में नज़र अब्बास साहब ये कहते हैं कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जो अब उसके जो सामने आए कुछ हिस्से, उससे अब ये चीज़ बराह रास्त चीफ जस्टिस साहब तक जाती है। यानी ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, एडिशनल रजिस्ट्रार कहते हैं कि मेरा सुप्रीम कोर्ट से या कई दहाइयों का रिश्ता है और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो जजेस हैं मैंने बहुत अच्छे से सबके साथ काम किया, सबके सब जजेस मेरे लिए मोतबर हैं, मैं उनको बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखता हूँ। मैं ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि मैं किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज का कोई हुक्म जो है उसकी हुक्म अदूली करूँ, और मेरे लिए ये सब मोहतरम है, लेकिन ये सब जो हुआ है इसमें मेरा कोई किरदार नहीं है, मुझे किसी से कोई इशू नहीं है। और अब उन्होंने एक बात वाज़ेह कर दी कि ये जो सब कुछ हुआ है इसमें चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब जो हैं, सॉरी जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, ये उनके कहने पे सब कुछ किया गया। यानी जाहिर है एक एडिशनल रजिस्ट्रार की इतनी सैर नहीं होती। और अब मंसूर अली शाह साहब जो हैं अब वो क्या करेंगे ये देखने वाला होगा। फैसला अभी तक महफूज है, फैसला अभी तक नहीं आया और उनके पास चूँकि वक्त है 27 से पहले 27 तारीख को इसी केस के ऊपर 26वें आईनी तरमीम का मामला भी लगना है, उसके ऊपर भी बेंच बनना है। उसके अलावा फिर 27 तारीख को ही जो दूसरा केस है इंट्रा कोर्ट अपील का, उसने भी टेकअप होना है। तो लड़ाई बददस्तूर फैल रही है, बढ़ती जा रही है और यहाँ पे कोई सुकून नहीं है। यहाँ पे एक दूसरे की टांगें खींचने का जो अमल है वो बददस्तूर जारी है। या खतूत आ रहे हैं, इसके बाद भी खतूत आते रहेंगे। मंसूर अली शाह साहब इसमें चुप नहीं बैठेंगे। जहाँ तक जो 6 रुकनी बेंच का ताल्लुक है जिसने इंट्रा कोर्ट अपील सुननी है, वो 6 रुकनी बेंच, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट किरदार जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का होगा। वो इसमें कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे सकते हैं। उनके कमेंट्स बहुत ज़्यादा आप देखिएगा, वो होंगे बड़े जानदार होंगे। और ये भी हो सकता है कि अब ये जो 6 रुकनी बेंच है ये सब कुछ उड़ा दे, यानी मंसूर अली शाह साहब का तौहीन अदालत का नोटिस भी फारिग कर दे और फिर जो कार्रवाई चल रही है मंसूर अली शाह साहब की अदालत में या उनका जो फैसला अभी होना है, फैसला क्या हो सकता है उससे पहले अगर फैसला आ जाता है तो उसको भी उड़ा दे। लड़ाई आगे बढ़ेगी और याहिया अफरीदी साहब इस लड़ाई को कम करने के लिए मेरे ख्याल में अब उनके पास वक्त नहीं है, वो वक्त गुजर गया है। अब इख्तलाफात या नफ़रतें या अदम एतमाद इतना ज़्यादा पैदा हो गया तमाम जजेस के अंदर कि वो शायद अब इतना आसानी से वो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।